पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, तो चलो इसको भी समझते हैं ईजी वे में। आज हम लोग कवर करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड और लास्ट वाला एवरेज मेथड। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट मेथड समझते हैं। इसमें टोटल 3 केसेस हैं। केस नंबर 1 है व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन। अच्छा, सबसे पहले ड्राइंग्स समझते हैं कि ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स मतलब कि जब भी कोई अपने कंपनी से कुछ पैसे विड्रॉ मतलब निकालता है, अगर कैश में हो गया या इवन काइंड में भी हो गया, वो भी ले सकते हो अपने एसेट्स में से, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं, राइट। व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन, जब कितने तारीख को पैसा निकाला गया कंपनी से या काइंड में अगर निकाला गया, मतलब एसेट्स के थ्रू अगर निकाला जा रहा है, तो अगर वो डेट दी गई है और ये तो मानो दिया रहेगा कि कितना अमाउंट है और कितना परसेंट पर एनम @6% पर एनम यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे डेट ऑफ विड्रॉन क्या दी हुई है 1 जुलाई 2025। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है। आईओडी इक्वल्स टू जो अमाउंट दिया हुआ है वहाँ पे कि कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है, दैट इज 20,000, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। कितना परसेंट निकाला गया यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में @6% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ 6% लिखना, दैट इज 6/100, क्योंकि परसेंटेज अगर हम लोग टोटल देखें तो वो आउट ऑफ 100 देखा जाता है, इसलिए 6/100। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 जुलाई दिया हुआ है, तो अगर हम लोग देखें एक अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च वाला, तो एंड होगा 31 मार्च को, राइट। 31 मार्च 2026 में एंड होगा। तो अब हम लोग काउंट करें कि 1 जुलाई से लेके मार्च तक कितने मंथ्स हुए, तो कितना हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कुल मिला के 9 मंथ्स हो रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो 20,000 का 6% इंटू 9 आउट ऑफ 12, 9 मंथ्स का हम लोग को केवल निकालना है, तो इसलिए 9/12 हम लोग लिखेंगे। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ₹900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, जो कि एक्स को देना होगा, ठीक। अब केस 2 क्या है, व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन। पहले केस में हमें डेट दी हुई थी 1 जुलाई, लेकिन दूसरे केस में हमें डेट नहीं गिवन है, हमें केवल अमाउंट दिया गया है, एक्स ने जो निकाला है, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है। तो उस केस में इन दैट केस कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। उस केस में क्योंकि हमें टाइम फैक्टर तो दिया नहीं हुआ है, डेट नहीं दी हुई है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उस केस में हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे आईओडी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो 6 मंथ्स के लिए होगा। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ एक्स 20,000 लिखा, 6% जो कि यहाँ पे दिया हुआ है उस हिसाब से 6% हमने लिखा, और बोला था कि 6 मंथ्स के लिए निकालना है, तो 6/12 कर दोगे, और जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर ₹600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। अब लास्ट केस देखते हैं डायरेक्ट मेथड के अंडर। केस 3 इज व्हेन पर एनम इज नॉट गिवन। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है कुछ बच्चों को कि अगर मान लो या ध्यान नहीं देते बच्चे जब भी सॉल्व करते क्वेश्चन को कि पर एनम दिया है कि नहीं। अगर पर एनम दिया है तो ये दोनों केस एप्लीकेबल होंगे, लेकिन अगर पर एनम नहीं दिया है तब क्या, अगर केवल 6% लिखा है, जैसे कि इसमें यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा है, अगर गौर से देखो तो चाहे यहाँ पे डेट दी हो या नहीं दी हो उससे मतलब नहीं होता, वी हैव टू इग्नोर द टाइम फैक्टर। यहाँ पे लिखा ना, इन दैट गिवन केस वी हैव टू इग्नोर द टाइम फैक्टर। यहाँ पे डेट दी हो या ना दी हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसका केवल जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है, अगर 6% दिया है तो 6%, 10% दिया है तो उतना, 12% तो उतना ही 12% निकालेंगे, कोई भी यहाँ पे टाइम फैक्टर यानी मंथ नहीं लेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 1200 आएगा। तो ये था डायरेक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका। ओके, सो अब हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट मेथड से कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। तो इसको समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है अपॉन 100 इंटू 1/12। ये कॉमन रहता है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें नोट देखें तो ये जो डीएम एंड पीएम है, तो डीएम मतलब डायरेक्ट मेथड और पी मतलब प्रोडक्ट मेथड हो गया। तो हम लोग इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब जो अमाउंट हम लोग विड्रॉ करते हैं वो इरेगुलर है, मतलब कि वो पूरे साल में कभी भी हम लोग उसको विड्रॉ कर ले रहे हैं, और साथ ही के साथ उसका मतलब कोई फिक्स नहीं है, वो अमाउंट भी फिक्स नहीं है, कभी 20,000 कभी 30,000 कभी 24,000 ऐसे करके निकाल रहे हैं, राइट। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के से समझते हैं, ठीक। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो डेट्स दी हुई हैं कि इतने तारीख पे ये अमाउंट्स विड्रॉ किए गए, ठीक। तो यहाँ पे देखो डेट सेम है नहीं, कोई सितंबर है, कोई दिसंबर है, तो कोई मार्च है, तो कोई और महीना है, राइट, कोई जून है। और तब हम लोग यहाँ से देखो यहाँ 30 जून है, तो अब हम लोग यहाँ पे टाइम जो जितना भी बचा है, जितने मंथ के लिए हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम लोग वो देखेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 30 जून 2024 दिया हुआ है, तो अब 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हुआ, 9 मंथ्स बचे, 9 महीने बचे, तो हम लोग उसको यहाँ पे 9 पीरियड में वही लिखते हैं हम लोग 9 मंथ्स। फिर यहाँ
पे 30 सितंबर 2024 को विड्रॉ किया है तो 31 मार्च 2025 तक कितने मंथ्स बचेंगे, 6 मंथ्स बचेंगे। वैसे ही यहाँ पे 3 मंथ्स और यहाँ पे तो लास्ट में ही साल के निकाला है 31 मार्च 2024 को, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें क्या हमें यहाँ पे यहाँ पे हमें 2024 की जगह पे 2025 लिखना था। ठीक है, तो अब बस ये जो अमाउंट ऑफ जो भी अमाउंट ड्रॉन है और जो भी ये पीरियड है हम लोग को उसको मल्टीप्लाई करना है। 5 × 9 इज 45, तो यहाँ 45,000 हो गया, यहाँ 30,000, यहाँ 15,000 और यहाँ 0 था तो यहाँ पे 0 आएगा। अब इसका हमें सम करना होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज 90,000। बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो, ये तुम्हारा 90,000 टोटल प्रोडक्ट आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट @10% पर एनम दिया हुआ है और 1/12 जैसे कि मैंने बोला कांस्टेंट रहता है कॉमन, वो एज इट इज रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करने पे ₹750 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम लोग उससे एवरेज मेथड से निकालते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस ट्रिक। सॉरी ट्रिक तो नहीं थी बट हाँ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड या थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को और शेयर करना लोगों तक, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और भी हम अपने साइड से ट्रिक्स और ऐसे इजी वे में एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।